हेलो लर्नर्स, हम लोग इंडियन पॉलिटी के पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, जो कि आने वाले सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल थियरी मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक तथा भारतीय राजनीतिक विचारक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनको डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत है, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने से या फिर गला फाड़ने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एक स्टेटमेंट है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है, जो नेहरू थे, इनका जो राष्ट्रवाद था, इसका विचार किस पर आधारित था? तो नेहरू का जो राष्ट्रवाद का विचार था, ये सांस्कृतिक बहुलता में प्रबल विश्वास पर आधारित था, स्वनिर्धारण के अधिकार पर आधारित था तथा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रतिपादित संश्लेषित विश्ववाद पर आधारित था। तो इसका हो जाएगा 2, 3 और 4। ये उग्र राष्ट्रवाद पर नहीं आधारित था, तो इसलिए इसका पहला गलत होगा। नेक्स्ट है, गांधी जी से जुड़ा प्रश्न है। पहले गांधी जी भारत आते हैं, कब आते हैं? साउथ अफ्रीका से 1915 में आते हैं एंड देन ये साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। उसके बाद ये चंपारण सत्याग्रह करते हैं नील की खेती के विरुद्ध 1917 में। असहयोग आंदोलन चलाया जाता है गांधी जी के द्वारा 1920 में तथा गांधी जी के द्वारा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है 1930 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि किसके अनुसार जो आक्रामक राष्ट्रवाद था, इसके 4 प्रमुख तत्व थे। कौन सा? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। तो किसके अनुसार था आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 तत्व? ये था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और इन्हें ही उग्रवादी राष्ट्रीयता का अग्रदूत माना जाता है। और जो लाल बाल पाल हैं, मतलब कि लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक, ये लोग प्रमुख उग्रवादियों में शामिल थे। नेक्स्ट है, कथन दिया है, कह रहा है कि अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर से ही होगा। तो ऐसा किसका माना था? ये माना था गांधी जी का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 31 कब होता है? 1916 में। कहाँ पे होता है? लखनऊ में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये होता है अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, और इसी में ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया था? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, जो पूना समझौता होता है, इस पर हस्ताक्षरकर्ता कौन होते हैं? तो ये होते हैं गांधी जी तथा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पूना समझौता होता कब है? ये होता है 24 सितंबर 1932 को। डेट बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह डॉक्टर अम्बेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से जो सवर्ण हिंदू होते हैं तथा दलितों के बीच एक समझौता होता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा कहा गया कि जो कांग्रेस है ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय की बुक याद रखिएगा, यंग इंडिया 1916 में प्रकाशित होती है। इसी में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट है, प्रमुख बुक है, तो गांधी जी के द्वारा लिखी गई है हिंद स्वराज, बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एम एस गोलवलकर के द्वारा लिखी गई है बंच ऑफ थॉट्स तथा बी डी सावरकर के द्वारा लिखी गई है हिंदुत्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं थे? तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, 1893 में किसने देशभक्ति गीतों और भाषणों के माध्यम से पारंपरिक धार्मिक गणपति उत्सव को राष्ट्रवादी विचारों के अभियान में बदल दिया था? तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। तो गांधी जी ने ही तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा है तथा पंडित नेहरू ने तिलक को भारतीय क्रांति का जनक कहा है। नेक्स्ट बताना है कौन सा सही नहीं है। नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1930 नहीं होता, ये होता है 1931 में, मार्च 1931 में। तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है। कम्युनल अवार्ड घोषित किया जाता है 1932 में तथा क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में। तो इसका ऑप्शन भी गलत है। किसने जाति को इस प्रकार पुनर्परिभाषित किया कि यह केवल जन्म से ही निर्धारित न हो? तो ये हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना भी करी जाती है। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट दिया है, यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो। तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। तो ये कहा गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में होती है, तो किसकी अध्यक्षता में होती है? ये होती है डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में होती है। और इसी कॉन्फ्रेंस में सभी दलों ने लखनऊ में 28 से लेकर 31 अगस्त 1928 तक बैठक करते हैं और इसी में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की सिफारिश की जाती है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? ये हो जाएंगे WC बनर्जी। पहले अधिवेशन होता कब है? ये होता है 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ होता है? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान में होता है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिकता के द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे के समक्ष चुनौतियों के सामने खड़ा होने वाला पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है, लेखक MK गांधी के द्वारा लिखी गई है हिंद स्वराज। इसकी कथा को आख्यान की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसे हम संवाद के रूप में वर्गीकृत करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? तो उदारवादियों में शामिल थे दादा भाई नौरोजी। साथ ही हम दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, बुक लिखी है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। किसने लिखी है? तो ये लिखी है BR अम्बेडकर ने। इसका प्रकाशन होता है 1945 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन था इसको वापस लिया जाता है। किस वजह से? असहयोग आंदोलन शुरुआत होता है 1920 में, ठीक है। तो चौरी चौरा की घटना होती है, कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है 1922 में। इसी के कारण तो चौरी चौरा में हिंसक वारदात होती है, इसी के कारण गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करते हैं खुदीराम बोस। ढाका षड्यंत्र अभियोग से वरिंद्र कुमार घोष नहीं संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है, क्योंकि जो वरिंद्र कुमार घोष थे इन्हें अलीपुर बम कांड में फांसी की सजा सुनाई जाती है। जो तारकनाथ दास थे ये हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से जुड़े होते हैं, तथा लाला हरदयाल ये युगांतर सर्कुलर से जुड़े होते हैं। और यदि हम बात करें वरिंद्र नाथ घोष की, तो ये युगांतर पत्रिका के संपादक थे और ये अनुशीलन समिति के द्वारा प्रकाशित होती थी और ये बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट है, किसने गांधी जी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया था? तो ये हो जाएंगे रविंद्र कुमार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बुक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास गीता रहस्य। और गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांडले जेल में की जाती है, तथा द ओरियन ये सभी बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक हैं। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बनते हैं? तो ये बनते हैं 1905 में। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। साथ ही 1905 में ही गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट दिया है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है, समता सैनिक दल मतलब कि सामाजिक समता सेना, इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो ये करते हैं BR अम्बेडकर। कब करते हैं? 1927 में करते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था? तो ये हो जाएगा 1919 में। तो जलियांवाला बाग नरसंहार होता भी कब है? ये होता है 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित व परिकल्पित किया तो जा सकता है, लेकिन इन्हें समान सिद्धांतीकरण के द्वारा समानीकृत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्र और राष्ट्रवाद हैं इन पर विमर्श तो हो सकता है, लेकिन ये समान सिद्धांत नहीं है। तो इसके कथन और कारण दोनों सही है, साथ में जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल कौन सा था? तो ये हो जाएगा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना करते हैं 1942 में। नेक्स्ट है, डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल मतलब कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब करी थी? ये करी थी 1936 में। नेक्स्ट है, 1932 का जो सांप्रदायिक पंचायत आता है इसका किसने विरोध किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति की बात की जाती है और दलितों के वर्गों पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति BR अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो व्हील ऑफ हिस्ट्री ये BR अम्बेडकर ने नहीं लिखी है, ये राम मनोहर लोहिया की है। हु आर द शूद्राज, स्टेटस एंड मोनार्टीज, द अनटचेबल्स, हु आर दे, ये सभी डॉक्टर अम्बेडकर की कृति हैं। किसने तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? तो ये किया था अहमदाबाद कारखाने में। हड़ताल कब होता है? ये होता है 1980 में।
नेक्स्ट है राष्ट्रीयता हानिकारक हो सकती है यदि उसमें कौन सा तत्व हो, तो यदि उसमें उग्रवाद हो तो राष्ट्रीयता हानिकारक भी हो सकती है। निम्न में से कौन सा पहलू गांधी जी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता था, तो जो धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक है ये सभी स्वदेशी के दायरे में नहीं आते थे गांधी जी के। और 22 अगस्त 1921 को गांधी जी ने अंग्रेजी वस्त्रों को जलाया तथा उनके बहिष्कार का संकल्प भी लिया था। निम्न में से किसने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था, तो ये हो जाएंगे राजकुमार शुक्ल जी। चंपारण में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह किया जाता है, कब किया जाता है 1917 में, जो कि नील की खेती के विरुद्ध होता है। जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने केसरे हिंद की उपाधि दी थी, किसे दी थी, ये दी थी महात्मा गांधी को। लेकिन बाद में गांधी जी के द्वारा यह उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दी जाती है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, किसने यह कहा था, तो ये हो जाएंगे कूपलैंड। तो कूपलैंड का कहना था कि जो भारतीय राष्ट्रवाद था यह ब्रिटिश राज्य का शिशु था। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम था, क्या था, तो ये था मूल शंकर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी करी थी। स्टेटस एंड माइनॉरिटीज, इसके राइटर कौन है, ये हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। 1947 में प्रकाशित होती है ये। आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो नेहरू थे इनकी प्रेरणा से ही समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित होता है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का अवार्डी अधिवेशन। कब होता है, 1955 में होता है, और इसकी अध्यक्षता भरत कुमार जी करते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, कब किया था, 1930 में किया था। और यह किस प्रकार से किया था, तो उन्होंने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो जो गांधी जी है ये 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू करते हैं, कहाँ से, साबरमती आश्रम से। और साबरमती के आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा कब की जाती है, ये मैंने बताया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ये 24 किलोमीटर की दूरी को 24 दिनों में, और ये 240 किलोमीटर की दूरी 24 दिनों में तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। वहाँ पे नमक कानून तोड़ते हैं तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं, ये करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। कब करते हैं, 3 मई 1939 को। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था, तो ये हो जाएगा काउंसिल में प्रवेश प्राप्त करना। तो चौरी चौरा की घटना होती है कब, 5 फरवरी 1922 को, जिसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, मतलब कि समाप्त कर देते हैं। इसी के कारण जो भारतीय नेता थे उनमें असंतोष था, इसी के कारण ही स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। जो गांधी जी थे इनकी राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या है, तो ये साध्य क्या है, साध्य साधन की पवित्रता, यही गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस सन में होम रूल लीग के सचिव बनते हैं, तो ये बनते हैं 1921 में। तो 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। साथ ही 1917 में जो एनी बेसेंट हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। और 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव थे पंडित नेहरू। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था सिंगापुर में। तो सुभाष चंद्र बोस जब भारत से जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, अफगानिस्तान से रूस होते हुए जर्मनी जाते हैं। वहाँ पे ये 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर जाता है, वहीं पे ये 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल बुक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं SC बोस। नेक्स्ट है गांधी जी ने 1930 से लेकर 32 के मध्य गोलमेज सम्मेलनों में से किस में भाग लिया था, तो उन्होंने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि लंदन में होता है 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 को। इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो गृह शासन आंदोलन से गांधी जी नहीं संबंधित थे। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है कि लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए गए हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध होंगी। यह किसने कहा था, तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है कि पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ, जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जाग कर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह वक्तव्य किसका था, तो ये एनी बेसेंट से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया था, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1942 में होती है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा डू और डाई का नारा दिया जाता है। इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई आदि ने भाग लिया था। नेक्स्ट है प्रमुख विचारक और उनसे जुड़ी अवधारणा है। तो
दादा भाई नौरोजी ये अपवहन के सिद्धांत मतलब कि ड्रेन थ्योरी से संबंधित है। महात्मा गांधी न्यासिता के सिद्धांत से संबंधित है। रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है तथा जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो ये किया था उषा मेहता ने। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, इसके राइटर कौन है? ये है अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है इंग्लैंड में गांधी जी की निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट होती है? तो ये होती है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके राइटर कौन है? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसकी रचना 1944 में वो अहमदनगर जेल में करते हैं। नेक्स्ट है लोक नायक के नाम से निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया था? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत कब होती है? 1930 में। नेक्स्ट है इन इंडिया पिलग्रिम, किसकी आत्मकथा है? तो ये है एस.सी. बोस की। इसका प्रकाशन 1948 में होता है। नेक्स्ट है गांधी जी को भारत विभाजन के लिए किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल, इन सभी ने। नेक्स्ट है 1936 में किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा ही स्वयं। नेक्स्ट है जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसका निर्णय निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया जाता है? तो ये लिया जाता है वर्धा, जो कि गुजरात में है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1942 में होती है। नेक्स्ट है जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था, उसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। तो 14 जुलाई 1942 को जो कांग्रेस समिति होती है, इसकी वर्धा बैठक होती है, यहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। नेक्स्ट है जब गांधी इरविन समझौता होता है, कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है। इसके हस्ताक्षरित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? तो ये रहती है तेज बहादुर सप्रू की। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता होता कब है? अगेन ये हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है, कह रहा है कि 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। बिल्कुल सही है, जिसकी शुरुआत वो 1930 में करते हैं। क्यों लिया था? क्योंकि सांप्रदायिक दबाव था, इसी कारण उन्होंने इसे वापस लिया था। बिल्कुल गलत है ये, तो इसका कारण गलत है लेकिन कथन सही है। तो गांधी जी ने लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देखी, इसलिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। कब किया था? 1934 में। और एस.सी. बोस, जे.एल. नेहरू तथा विट्ठल भाई पटेल जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस काम की मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की आलोचना भी करते हैं। नेक्स्ट है किसने खिलाफत आंदोलन के साथ ही महात्मा गांधी के साहचर्य का विरोध किया था? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1905 में, क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता, इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन होता है। होम रूल लीग आंदोलन कब होता? होम रूल आंदोलन कब होता? 1916 में। और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में होम रूल लीग का भी गठन किया जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी करते हैं 1920 में, जिसे 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस ले लिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं 1930 में, जिसे 1934 में स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अगेन असहयोग आंदोलन किस लिए स्थगित किया जाता है? क्योंकि इससे पता लगने लगा था कि जो जनता है वह हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी थी, और जो गांधी जी थे वो हिंसा के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है जो महात्मा गांधी हैं, इनके द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था, तो इनके निर्णय को किसने दृढ़ समर्थन दिया था? ठीक है, तो समर्थन किसी ने नहीं दिया था, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संपूर्ण क्रांति से इंदिरा गांधी नहीं, ये जुड़े थे जयप्रकाश नारायण, तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की थ्योरी से जुड़े थे, बलवंत राय मेहता प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से जुड़े थे, और विनोबा भावे अनुशासन पर्व से जुड़े थे। साथ ही जो बी.आर. मेहता थे, इन्हीं की सिफारिश पर 1957 में, ठीक है, 1957 में आती है त्रिस्तरीय समिति, ठीक है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति को अपनाया जाता है बी.आर. मेहता की सिफारिश पर। तो बी.आर. मेहता कमेटी आती कब है? 1957 में। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन की क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो ये दी थी बारदोली सत्याग्रह में, जो कि 1928 में होता है, सूरत के बारदोली में, ठीक है, लगान ना देने के लिए आंदोलन होता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कब होता है?
भारत छोड़ो आंदोलन पहली बार होता कब है? 1942 में। तो 1942 इसमें कहाँ पे है? तो सिर्फ और सिर्फ यही हो जाएगा ऑप्शन सी, बम्बई अधिवेशन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1920 में। लखनऊ पैक्ट कब होता है? 1916 में, जिसकी अध्यक्षता AC मजूमदार के द्वारा की जाती है। बंगाल विभाजन होता है 1905 में, जिसके बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में। और 1931 में क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित की जाती होम रूल लीग। इसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं जोसेफ बैप्टिस्ट। तो अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव महाराष्ट्र में होम रूल लीग का गठन किया था और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख राइटर और उनकी बुक है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यंग इंडिया, राइटर है महात्मा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम, इसके राइटर हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी का कांग्रेस अधिवेशन होता है। इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनने के लिए कौन से एक नेता जो थे वो महात्मा गांधी की पसंद थे, तो ये हो जाएंगे पट्टाभी सीतारमैया। तो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है, ठीक है, 1939 में, जिसमें महात्मा गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा करते हैं और जो अदर नेता होते हैं वो SC बोस को। लेकिन इसमें जीत किसकी होती है? ये होती है SC बोस, और SC बोस बनाए जाते हैं इसके अध्यक्ष। तभी महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा जाता है कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। और तब सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष होता है उससे इस्तीफा देते हैं और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1939 में करते हैं। और जब SC बोस इस्तीफा देते हैं तब दोबारा अध्यक्ष कौन बनते हैं? ये याद रखिएगा, ये बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट है चक्कर लगाने वाली देशभक्ति। इसका प्रयोग हुआ था, किस लिए हुआ था? तो ये हुआ था स्वराज पार्टी के लिए, जिसकी स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास जी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कथन दिया है कि किस उग्रवादी ने कहा है कि यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में एक बार टर करेंगे तो हमें अपने प्रयास में कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक और ये उग्रवादी नेता थे। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने किस पत्रिका को प्रकाशित किया था? तो ये हो जाएंगे इंडियन ओपिनियन। और 1893 से लेकर 1915 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते हैं और वहाँ पे जो लोगों में रंग भेद की नीति थी उसी के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए यह साप्ताहिक पत्र निकालते हैं इंडियन ओपिनियन 1904 में। इसके पहले संपादक याद रखिएगा मनसुख लाल नजर थे और गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया गया है अफवाह का सिद्धांत किसने दिया था? मतलब कि ड्रेन थ्योरी किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा गया था BG तिलक के द्वारा। पृथक सांप्रदायिक मतदाता मंडल से संबंधित थे मोहम्मद अली जिन्ना तथा विधान मंडल में प्रवेश से संबंधित थे CR दास। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। ये है स्टेटमेंट लोकमान्य तिलक का। नेक्स्ट है फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगित होता है। उसके बाद किसने कहा था कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से बहुत कम नहीं था। तो ये कहा गया था SC बोस के द्वारा। नेक्स्ट है पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। कब करी थी? उन्होंने करी थी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट है जो लाल बाल पाल थे, कौन कौन से? लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति रहे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ये रहे हैं लाला लाजपत राय। ये 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, साथ ही इन्हीं के द्वारा 1920 में कलकत्ता में ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता भी की जाती है। और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आता है जिसके विरोध में जुलूस निकलता है। उसी के नेतृत्व करते हुए इन पर लाठीचार्ज होता है। इसी के कारण 18 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। तभी लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक आघात भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कफन में कील का काम करेगा। नेक्स्ट है जो क्षेत्रीय परिषदें थी इनका विचार दिसंबर 1955 में रखा गया था। किसके द्वारा? तो ये रखा गया था JL नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है
कथन और कारण दिया। कथन ये करा कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा तकनीक का प्रयोग किया, बिल्कुल किया है, क्योंकि वो अराजकता में विश्वास करते थे, इसीलिए नहीं, वो अराजकता में विश्वास नहीं करते थे। तो इसका कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया, वे लोग मतलब कि जो नरम पत्ती है उन पांवों की धूल चाटते हैं जो कि ठोकर मारते हैं। ये कहना था बीजी तिलक का और ये उग्रवादी दल से संबंधित है। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बुक द अनटचेबल में अछूत उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया है? तो उन्होंने अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव की थ्योरी दी है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? ये है बी आर अम्बेडकर की। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है केसरी। बाल गंगाधर तिलक का पत्र था साप्ताहिक पत्र केसरी, जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, तथा एम के गांधी संबंधित है यंग इंडिया से। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 1942 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1939 में एस सी बोस के द्वारा। राजाजी फार्मूला मतलब कि राजगोपालाचारी फार्मूला आता है 1944 में, तथा आईएनए पर मुकदमा ये होता है 1945 में। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जन समूह तथा समवर्ग दल बनाया? तो ये हो जाएंगे गांधी जी। नेक्स्ट है ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था? तो ये हो जाएंगे एस सी बोस। अब योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है 2015 में। किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। कथन दिया है कि हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि जो राजा है वो जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है। तो ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? तो ये हो जाएंगे जोहानसबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट है तिलक के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो ये हो जाएगी लाइफ डिवाइन। बाकी द ओरियन, आर्कटिक होम इन वेदास, गीता रहस्य, ये सभी तिलक के द्वारा लिखी गई हैं। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की बुक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है कि किसका विचार है कि गांधी जी ने सत्याग्रह को नहीं बल्कि सत्याग्रह ने गांधी जी को महात्मा बना दिया? तो ये हो जाएंगे आर आर दिवाकर। नेक्स्ट है सोशलिज्म एंड नेशनल रिवोल्यूशन, किसके राइटर कौन है? ये है नरेंद्र देव। इसका प्रकाशन होता है 1946 में। नेक्स्ट है किसके बारे में कहा जाता है कि वे राजनीति में उग्रवादी पर सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे? तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं शामिल था? तो उसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करना शामिल था, अदालतों का बहिष्कार शामिल था, 1919 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत चुनाव का बहिष्कार शामिल था, लेकिन कानून की अवमानना नहीं शामिल था, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा है? तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ सबसे सफल अभियान शुरू किया था? तो उन्होंने किया था सती प्रथा, और इसे 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयास से समाप्त भी करते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा का कौन सा लक्षण नहीं है? तो वो व्यक्ति के महत्व से संबंधित है। बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि व्यक्ति का महत्व होता है, समता समाज की बात करते हैं, तर्क संगत की बात करते हैं, लेकिन जो श्रेणीकृत असमानता है उसकी बात नहीं करते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जेएल नेहरू के जो प्रजातांत्रिक समाजवाद है उसके उदाहरण में कौन सा लक्षण शामिल नहीं है? तो उसमें योजना शामिल है, आर्थिक समानता, सामाजिक परिवर्तन तो शामिल है, लेकिन रूढ़िवाद नहीं शामिल। नेक्स्ट है मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलन को हतोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने विशेषतः किस राजनीतिक संस्था की स्थापना करी थी? तो उन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को क्या कहा है? तो उन्होंने स्थानीय प्रभुओं की साजिश कहा है। विनोबा भावे के द्वारा प्रणीत ऋषि खेती के सिद्धांत का अर्थ क्या है? बैलों के प्रयोग के बिना खेती। निम्नलिखित में से कौन सी कृति बी आर अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये हो जाएगी व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना का जो 14 सूत्री मांगे थी वो किसके विरुद्ध थी? तो वो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध थी। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में तैयार के द्वारा किया जाता है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के एक कारक नहीं रहा है? तो ये हो जाएगा मुस्लिम सांप्रदायवाद। तो कौन सा रहा है जिस वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है? ये हो जाएगा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, भारतीय प्रेस तथा पाश्चात्य शिक्षा। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना किसका आधार बनती है? तो ये देश के विभाजन का आधार बनती है,
माउंटबेटन योजना कब आती है? ये आती है 1947 में। वेबल योजना के स्थान पर आती है मार्च 1947 में। नेक्स्ट है जो माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 को, किससे संबंधित थी? तो ये ब्रिटिश से भारतीयों के हाथों में सत्ता हस्तांतरण करने का एक तरीका था। नेक्स्ट है कौन सा समूह है जो अंबेडकर पर पड़े प्रभावों का सही प्रदर्शन है? तो ये हो जाएंगे बुद्ध, महात्मा बुद्ध, कबीर तथा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है किसका विश्वास था कि प्रेम ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है? ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन रहे? ये रहे राजा राम मोहन रॉय। इनके द्वारा 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और ये एक ईश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितवाद के विरोध तथा अवतारवाद के खंडन के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। साथ ही मुगल बादशाह अकबर जो द्वितीय होता है उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है राजनीति के गांधीवादी मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो उसमें नीति है, धर्म है, मानवता भी है, लेकिन जो सत्ता है वह गांधीवादी मॉडल में नहीं शामिल है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो ये हो जाएगा स्वशासन। साथ ही गांधी जी ने सबसे पहले 1920 में कहा था कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है जो कि वयस्क के मताधिकार पर आधारित होगी। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो स्वराज था वह जन प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित एक ऐसी व्यवस्था है जो कि जन आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप हो। किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था? तो उन्होंने जन्म के आधार पर सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया। अक्टूबर 1940 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके पहले सत्याग्रही कौन होते हैं? ये हो जाएंगे आचार्य विनोबा भावे। निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा है? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन भारत आता कब है? ये आता है 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरमपंथी थे उनका विश्वास क्या था? शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में विश्वास था नरमपंथी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? तो वह नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न नहीं थे, ये उग्रवादी थे, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों और हिंसा में विश्वास रखते थे। इन्होंने मराठी भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्र को भी शुरू किया था। तो इसके तीनों ही कथन सही है। वह नरमपंथी के उद्देश्य तरीकों से खुश नहीं बल्कि दुखी थे। तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा, जो कि गलत पूछा था। नेक्स्ट है बुद्ध और उनका धम्म। राइटर कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, लेकिन वे किस अवधारणा को स्वीकार करते थे? तो वो पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता की अवधारणा को स्वीकार करते थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन रही? ये रही हैं अरुणा आसफ अली। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। राइटर कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है 1917 में। बारदोली सत्याग्रह शुरुआत होती जून 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन होता है 1946 में और ये आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के क्षेत्र में मजदूरों के बटाई से संबंधित आंदोलन था। सिंगूर आंदोलन 2009 में होता है। आदि अंबेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? ये था पंजाब से, जो कि 1920 में शुरू होता है। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वायसराय के रूप में किस वर्ष में जानी गई थी? तो ये जाएगा 1858 में। तो 1858 में जो रानी विक्टोरिया थी इन्हीं के हाथ में शासन चला गया था। इसके बाद यह चेंज आता है। इसी के बाद पहले वायसराय कौन बनते हैं भारत के? ये बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। और जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है तब भी भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड कैनिंग। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया था कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? तो हो जाएगा कराची अधिवेशन 1943। नेक्स्ट है 1908 में मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष कौन चुना जाता है? तो हो जाएंगे आगा खां। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906 को। ढाका में संस्थापक होते हैं नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन इल मुल्क तथा आगा खां। पहला अधिवेशन 1908 में होता है। अमृतसर में अध्यक्ष होते हैं सैयद इमाम। पहले स्थायी अध्यक्ष होते हैं आगा खां। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था? तो ये किया था 1913 में।